हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू RX 500 MG। आज हम बात करने वाले हैं टिटनेस के बारे में। आज हम जानेंगे कि आखिर टिटनेस के क्या कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और क्या इसका प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं टिटनेस के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं टिटनेस को हम धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ लॉक जा नाम की बीमारी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब बात करते हैं आखिर इसके क्या कारण होते हैं। तो देखिए, कारण इसका एक ही है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी नाम का बैक्टीरिया, जिसके संक्रमण से टिटनेस होता है। अब इसका संक्रमण होता कैसे है, उसके कारण जान लेते हैं। देखिए, पहली बात तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी ये मिट्टी में पाया जाता है, यानी कि मिट्टी में, सॉइल में होता है ये। इसके साथ साथ ये जो जंग लगी चीज़ें या धातु कोई होती है उसमें पाया जाता है, या लकड़ी जो होती है या वुड होता है, लकड़ी जो ज़मीन में पड़ी होती है उनमें ये प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ जो जानवर की सलाइवा होती है यानी लार होती है उसमें प्रेजेंट होता है। अब अगर आपको कहीं पे कट लग जाता है, छिल जाता है किसी जंग लगी चीज़ से, या फिर नॉर्मल भी जंग ना लगा हो तो भी अगर कट जाता है, उसके साथ साथ किसी लकड़ी से कट जाता है और या कोई एनिमल आपको काट देता है, और फिर अगर वो आपका घाव उसके सॉइल के कांटेक्ट में या उस बैक्टीरिया के कांटेक्ट में किसी कारण से आ जाता है, चाहे उस जगह पे आप सॉइल लग जाए या फिर लार में अगर उपस्थित है अगर ये बैक्टीरिया, इसके साथ साथ अगर उस आयरन में या उस धातु में अगर वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो वो आपके घाव से अंदर आपके शरीर में पहुंच जाता है। देखिए, पहले ऐसा देखा जाता था कि पहले लोग ऐसी मान्यताएं, बहुत सी मान्यताएं के साथ साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें लोग बोल देते हैं कि अरे कट लग गया है तो आप मिट्टी लगा लो, ठीक हो जाता है। बहुत लोगों को ये देखा गया है कि अगर कट लग जाता है तो वो उस घाव पे यूरिनेशन भी कर देते हैं, ये भी लोगों को देखा जाता है। उसके साथ साथ पहले देखा जाता था कि पहले जो डिलीवरी होती थी तो बच्चे और माँ के बीच जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, जो नाल होती थी, किसी भी धातु से काट देते थे, जिससे बच्चों में अगर वो धातु अगर इन्फेक्टेड है तो बच्चे में, खासकर बच्चे में ये बीमारी फैलने की आशंका सबसे ज़्यादा हुआ करती थी। यानी पहले टिटनेस बहुत ज़्यादा हुआ करता था, खासकर बच्चों में। अब हम बात करते हैं इसके अगर लक्षणों की अगर हम बात करें तो देखिए, इसमें कई तरीके के लक्षण दिखते हैं, लेकिन जो प्राइमरी जो सिम्टम दिखता है, जो लक्षण दिखते हैं, वो है मसल स्पाज्म, मतलब मांसपेशियों में जो है ऐंठन महसूस होती है, और ख़ासकर उस जगह पे जिस जगह पे आपको चोट लगी हो। उसके साथ साथ आपका जो वहाँ पर जिस जगह पे चोट लगी रहती है वो वहाँ पर वुंड बन जाता है, घाव बन जाता है, जो कि हील नहीं होता है, यानी ठीक नहीं होता है। उसके साथ साथ उसमें पस भी बनने लगता है। इसके अलावा लोकल स्पाज्म, यानी जिस जगह पे आपको चोट लगी है उस जगह पे आपको ऐंठन महसूस होती है। इसके अलावा जब ये चीज़ और भी ज़्यादा आगे बढ़ती है तो फिर आपको फीवर, उसके साथ साथ डायरिया की शिकायत होने लगती है। पूरे बॉडी में स्पाज्म होने, ये हायर कंडीशन होती है कि पूरे बॉडी में स्पाज्म होने लगता है, पूरी बॉडी के मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। तो उस ऐंठन में शरीर का जो आकार है वो धनुष जैसा होने लगता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। उसके साथ साथ लॉक जाए, यानी आपके जबड़े लॉक हो जाते हैं, जबड़ा नहीं खुलता है, ना बोल पाते हैं ना ही खा पाते हैं। इसके साथ साथ आपकी गर्दन में भी स्टिफनेस यानी अकड़न, रिजिडिटी आ जाती है, जिससे गर्दन नहीं घूमती। तो ये इतने खतरनाक सिम्टम होते हैं इसके। अब हम बात करते हैं कि आखिर इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। देखिए, इसको प्रिवेंट करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि अगर आपको वैक्सीनेशन लग जाता है, अगर आपको वैक्सीन लग जाता है, अगर आपको कभी चोट लगती है, कहीं भी घाव लगता है, चोट लगती है, कोई डॉग बाइट कर देता है, कोई एनिमल बाइट कर देता है, या जंग लगी चीज़ से आपको कट लग जाता है, छिल जाता है, लकड़ी से भी अगर छिल जाता है, तो आपको 24 घंटे के अंदर इसका वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। हर किसी के लिए, हर एज ग्रुप के लिए जो टिटनेस वैक्सीन का जो अमाउंट होता है वो 0.5 ml ही होता है, और हर किसी को ये लगाना चाहिए। और इस वैक्सीन की जो इफ़िशियंसी होती है लगभग 3 महीने से 6 महीने तक होती है, यानी कम से कम 3 महीने तक ये वैक्सीन काम करती है। कहने का मतलब उस दौरान अगर आपको चोट लगती है या कट लगता है, छिलता है, तो आपको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब 3 महीने कम से कम ये वैक्सीन काम करती है, और बहुत ज़्यादा महंगी नहीं आती, सिर्फ 10 रुपये का आता है, तो आप इसे लगवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन सबसे अच्छा इसका इलाज है। अब बात करते हैं, अगर कभी आपको चोट लग भी जाती है तो सबसे पहला काम तो आपको उसको डेटॉल या सेवलॉन वगैरह से उसको पहले क्लीन कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए। उसके बाद 24 घंटे के अंदर ये वैक्सीन आपको लगवा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं
ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट कोई फिक्स ट्रीटमेंट इसका नहीं है, पार्शियल ट्रीटमेंट है, यानी कि वुंड को सुखाने के लिए या इस तरीके से कुछ ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। बाकी अगर एक बार ये आगे बढ़ गया तो ये बहुत ही घातक बीमारी है, और लास्ट में कुल मिलाकर यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा आगे निकल गई अगर ये बीमारी, तो लास्ट में इससे आपकी डेथ ही होगी। बाकी कोई इसका फिक्स अभी कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी इलाज अभी तक नहीं ढूंढा गया है। अब टिटनेस से रिलेटेड अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही मेडिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।